चलिए हरिदास जी के संग मत मत गजब दिखा सादा समर्पित करे एक बार जोरदार जयकारा बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 श्याम बोल भरत प्रिया रामचंद्र की जय हो।
रामचंद्र की जय हो। बोल श्री सीताराम की जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरत राम राम। श्री राम राम कृष्ण राम राम। श्री राम राम संभव राम राम। आइए हनुमंत विराजे तथा बहुमति अनुसार प्रेम से द्वारी धरो पधारियो पवन कुमार। श्री गुरु सरोज रज निज गुरु सुधा वर्णन घोर विमल जसो भय कम जान के सबिला पवन कुमार। बल बुद्धि प्यारे मोहे हर कले श्रीमान। बोल भरत रामचंद्र की जय हो। चलो जब का बैठे सामान से एक बार जोरदार ताली सभी के बजाओ અને હકાન કે બજાવો एकदम आउट। एक बार आउट। प्लीज एक बार आउट। अब लगी इसके बार देवरी में राम कथा के आयोजन हुआ तो सुनैया मन ठसा पड़ा थे खबर खम थे के तो सुता थे बोला नहीं कहा था बने हते हैं कथो सियान। चलो छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम राम बार देवरी के पवन भूमि प्रणाम करो। राम के स्वाधीन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तो राम दशरथ प्रिय मोर बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करो। मानस मंच के आगे बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जम्मू और दाईगण के श्री चरण कमल के प्रणाम कर अब का बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला जम्मू आयोजक परिवार संगे संग पुरकस वाणी आप सबके बीच में मिलाने वाला धन्यवाद कपिल महोदय जी गोत्र वाणी से सराबोर करने वाला मंच का सारथी के रूप में साथ के रखने वाला निगम संचालक बड़े भैया धनेश सिन्हा जी और संगे संग गांव के टीम उम्र में विराजमान 35 कोटि देवी देवता के प्रणाम कर जी प्रांगण में विराजमान भोई भोर माता शीतला भवानी के प्रणाम कर श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम साली झेड़िया गया पोस्ट अर्जुनी तहसील उमरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के डाल में कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। श्रीमद् रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड यात्रा जी विषय में चर्चा करने के कारण आयोजक परिवार हमला संदेश दे हमर तक हमर बाटा हमर हिस्सा बताए शंकर प्रेमम द्रोही शिव द्रोही ममदास जे नर करहि कलप भरी घोर नरक मोहवास। प्रस्तुत प्रश्न की व्याख्या केवल लगता है कि भगवान शंकर ला जेन हा प्रिय मान के राम ला अप्रिय करते मतलब शंकर भगवान बनेगी के राम के विरोध करते और जे राम ला बनेगी के शंकर के विरोध करते ऐसा मन हम घोर तलक वास करते और मैं तो बढ़िया है कहता हूं कि आयोजक समिति के प्रसंग छाट के मोड़ कर दे और एक सती कि हमन जे बस्तर के वादी में हवन यहाँ 2 तरीका से भगवान ला बांट देंगे। ठीक है आपके आदिवासी अंचल में आवे ना कौन हाथ सुने मीठा रामायण करना बैन कर देते कदे रहा केडा दुर्गा मैया की मूर्ति तोड़ देते कथे हमरे तो सन में मन करा था ना तो मन का देवता है कथे तो मन अपन देवता बताते हमर देवता भगवान शंकर है कह के
अब भगवान शंकर जानता का देवता कथे वो मोर देवता राम में कथे बेला यही प्रश्न आधार मान के हम और आप सब प्रयास के समय के संग ये प्रश्न को उठाओ और एक से पहले निवेदन कर दो जब का कर रहे थे एक से अवसर के एक से तक एक बात बताना ये सालिक छिटिया करते करते कौन कौन जानते हो हाथ उठाओ ए के है से को हां वो ना था कदे कर रहे थे हो गई ही हा हा हो 170 किलोमीटर चल दी हो जी अच्छा साले कितना टाइम नहीं जाने मन से निवेदन कर दो अपने बता का खास समझना बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप वो एशिया महाद्वीप का पावन प्रधान हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत से छोटे-छोटे देश है एक छोटे-छोटे देश में से एक देश का नाम है भारत भैया जिला हिंदुस्तान का जिला का इंडिया वो भारत माता के पावन प्रधान हमारा है और भारत माता के पूर्वांचल बसे 29 राज्य है 29 राज्य में से एक राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ महातारी धान के कटोरा का नाम छत्तीसगढ़ महातारी के पावन प्रधान हमारा है हम छत्तीसगढ़ के बखान कर कवि सुमेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के सब कहने लगे बोले इनके दो के महाराज 4 गांव पर बोले दो के महाराज 4 गांव पर हम कहा भाना खा राम जो है राजीव में नहाओ को डोंगरगढ़ में चढ़ ये थे भैया मखरिया छत्तीसगढ़ ये थे भैया मखरिया छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है जिसमें 2 कर मैं पिला है टेट को बुधारू रमसीला है जिसमें एक जिला का नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा है और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकास खंड क्षेत्र है 4 विकास खंड क्षेत्र में से एक विकास खंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव और डोंगरगांव विकास खंड क्षेत्र हमारा है और डोंगरगांव विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पड़ते हैं 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी और पोस्ट अर्जुनी की गांव हमारा है और अर्जुनी के अंतर्गत और नान गेरठन गांव पड़ते हैं 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक छिटिया वो सालिक छिटिया के गांव हमारा है और सालिक छिटिया के अंतर्गत लगभग 163 टन खबरा छाने वाले घर है जिसमें 5 खबरा वाले घर और 2 छत वाले घर हमारा है जिसमें 5 खबरा वाले घर 2 छत वाले घर हमारा है बोल सियापति रामचंद्र की आइए हमारा आप सब मानस की कथा का आनंद लें इससे पहले नवरात्रि का पावन पर्व मां जगज्जननी आदिशक्ति अम्बा जिसके हम इस सर्दी नवरात्र में हम सब जुड़े हैं आइए माता थोड़ा सिकला को ये भजन समर्पित करो आप सबको ले चलो डोंगरगढ़ के उस विशाल कायम महान विराजी मां भुवनेश्वरी के पावन दरबार की ओर राजमाता बैठे माता पताल भैरवी गुरु के शक्तिदाई रायपुर के बंजारी में या रतनपुर ममाया दाई संबलपुर सबलाई में या धनजौर दंतेश्वरी दाई और मां के सदाई जम्मू रेम लमना पावन भक्ति पावन का पार को जब लायक प्रयास हो बोल साचे दरबार की जय बोल शबराम की जय हो छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारंबार प्रणाम है वो छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारंबार प्रणाम है नौ दुर्गा माता राजा के विद्या माता राजा रूप धर के चले आगे भवानी भुवन मांगो चले आगे भवानी भगवान बोल भुवनेश्वरी माता की जय।
चलो भवानी भुवन पावो
चले आवे भगवान मुनि भुवन बहार। बोल साची दरबार की, बोल श्याम रामचंद्र की। श्रीमद् रामचरितमानस के सिस्टम सोपान लंका कांड। पहले लंका का मतलब समझे। लंका ला उल्टा करके देख, काल के ढंग का, जहां पग पग में हर कदम में जहां मृत्यु हो का नाम है लंका। और ऐसे लंका की चर्चा के दौरान कि भगवान रामचंद्र जी महाराज आखिरी समय में समुद्र के समीप खड़े हैं और समुद्र से विनती कर रहे हैं, विनय नमानत जल गए 3 दिन में। समुद्र के सामने हाथ जोड़ के समुद्र लगे इस महाराज वो पारना हकनारी से अबड़ा करवानर के सेना है, अकेला जाना तो बजरंग बली काफी है। ऐसे न बैठ के मर रही रहते। फिर समस्या ये है कि अपना सेना ला ओ पार लेगा ना कैसे। तो ये विनती और निवेदन करें कि आपसे आग्रह है कि आप समुद्र के जिन ये रास्ता खोल दे रहते हो का, और 3 दिन तक के विनय करे के बाद भी जब समुद्र नहीं मानेगी, भगवान राम मजबूरन बाण उठाने लगी। और जब बाण उठाई तो बाण के प्रत्यंचा के चलते ही समुद्र देवता प्रकट हो गए। समुद्र देवता कथे महाराज अकबर देवता हो एक बार एक तनिक दिमाग में लगा पा हो कथे बोले काय चीज पर आई अगर आप समुद्र में रास्ता मांगा तो मैं देवर तैयार हूं ठीक है मिल जाए। लेकिन जब अत्याकरण वानर के सेना समुद्र के ऊपर नाखी ना, एक बात आपला गौर करना चाहिए, हम बहुत सारा जलीय जीव मन गला है। एक रास्ता दे के चक्कर में ना जाने कब का जन की मृत्यु हो जाएगी। तो अत्याकरण घलो सोचना जरूरी है। होते जब बाढ़ देवरी के शीतला तक के पक्के डामर रास्ता बनत रही तो कई ठन पेड़ ला काटे लगी सो मन पुराना सियाना के मन बताओ उसने कहा काका रास्ता जब बनी सोई तो बहुत सारा चीज एक दूसरा जगह ले साफ पेपर हटाने लगी सोई। तो समुद्र ने कहा कि रास्ता तो दिया जा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि समुद्र में जलीय जीव है जो मेरे बच्चे हैं, मेरे संतान हैं। जिस प्रकार आप अपने संतान को प्रेम करते हैं वैसे मैं अपने संतानों को प्रेम करता हूं। बोले रास्ता ऐसे नहीं मिल सकता। भगवान ने कहा कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। समुद्र देवता ने कहा बोले एक उपाय है, आपके दल में 2 ऐसे सेनापति हैं, ऐसे युवान बंदर है जो पाटवी शक्ति में बहुत अद्भुत सही रखते हैं। का चीज बोले कोई है तो बोले उसका नाम का है। बोले एक के नाम नल और एक के नाम नील। ये दोनों मन पथरा ला फेंकी ना तब पथरा तौर ही कहते हैं। कैसे तौर ही तो दोनों मन्ना बोले श्रापित वाला है और कबू कबू श्राप अगलो वरदान बने फिर ना लो नीला श्राप का नहीं जानता जब ना लो नील मन्ना नान ना रहा कहते नहीं आदमी बार रहा कहते भाई ज्यादा मेरी जानो पेट में नहीं हो रहा ये तो गए इसका तू नहीं जाने का तो मन नहीं जाने मन कल जाने तन्नालों जब दान न रहा कथे ता खेला कूदत में ऋषि मुनि मन के ओकर कुटियम जाए आश्रम में जाए कथे तब बताए कि जब कर आश्रम में जाए तो आश्रम में जाए के बाद वो ये देखिए उसे टेकनी रखी से जानता टेकनी मुड़ीला तो लाओ पथरा हो देखे उसने तो वो टेकनी धरती टेकनी भमा पानी में फेंक दे, भगवान की मूर्ति दिखे तेला भमा फेंक दे, या फिर कोई भी पात्र दिखे सारा कमंडल से लेके सब पात्र जाके सरोवर में पानी में फेंक दे। एक दिन ऋषि मुनि मन देखे कि हर चीज कुछ देर बाद आंखें मुंह बाद गायब हो गए थे और गायब होते तो पानी में जाके नहा पे तो नहाए जब पानी में दिखते तो ये घटना का होत हुई। अचानक से संत मन के सभा लगी सभा में चर्चा हुई से एक काम करो जाए अब नहीं एक बीस का बरोबर और तुम प्रैक्टिकल करके देखो ये हर एक अगर कम चोरी करके वो फेंकते कौन। सुबह के बेरा में जब पूजा पाठ करे पर महाराज बैठे साखिल मूली वक्त किस नली लाइस पेड़ के ऊपर से नीचे गिरी और नीचे की चट्टा पूरे भगवान का मूर्ति धर के तरिया को लेगा जैसे ये लेगा देखिए संत महात्मा मन और जब लेगा देखिए तो ना लौटे ला पकड़ के कथे बोला है मूर्ख इतने दिनों तक केवल तुम इन्हीं चीजों को पानी में फेंक क्या करते थे। बोले हाँ। तो संतों ने कहा बोले जाओ हमारा एक श्राप है और श्राप क्या कि जब भी आज से कभी भी किसी चीज को
कि किसी भी वस्तु को तुम सरोवर में या पानी में फेंकोगे वो कभी डूबेगा नहीं, वो हमेशा तैरता रहेगा। और ये प्रमाण है प्यारे कि नल और नील के नाम को लेकर कहा गया पत्थरों पर श्रृंखला जाकर फेंक दी जाए और उसका समुद्र अपने आप रास्ता निकाल कर दे देगा। बोले ठीक है। तो भगवान राम ने एक चीज सोचा, और क्या सोचा कि चलो अगर रास्ता मिल रहा है तो कम से कम लंका पर विजय होने के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना की जाए, जिसे रामेश्वरम कहते। बोल रामेश्वरम भगवान ने की जाए। अब रामेश्वरम के निर्माण की कथा चालू हो। शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही मनदास। शंकर जी महाराज ला जिन प्रिय समझ के राम के द्रोह करे या राम ला प्रिय समझ के शंकर के द्रोह करे, ये दोनों पूजा सार्थक नहीं है। कि काबर को लेकर सती कि शंकर प्रेम मम द्रोही, द्रोह शब्द प्रयोग करे और मानस में चलो द्रोही हो। एक द्रोह राजा दक्ष करीस, राम ला बने की शंकर ला बुराई की। राजा दक्ष मुड़ी कटा गए, माता सती शंकर ला बने की राम के ऊपर द्रोह करी, राम के ऊपर संशय करी, माता सती जर के आगे। एक द्रोह रावण करी, शंकर भगवान गुरु समझ के राम के द्रोह करी, रावण हम मर गए। एक द्रोह करी काल जी महाराज, लेकिन वो मोह से बाहर निकल के आगे ऊपर प्राण बाज गए। अब भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की उसे रामेश्वरम कहा गया और रेत से शिवलिंग का निर्माण किया गया। रेत से शिवलिंग जब बनाएगी आप आनंद आ जाइए बात को सुन के। शिवलिंग की स्थापना करवे या कोनो मंदिर में कोनो मूर्ति की स्थापना करवे तब प्राण प्रतिष्ठा करे पर महाराज की जरूरत पड़ते शिवलिंग बनाए पर बना दे थी, पर शिवलिंग बनाए पर बनाई, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करना है। अब प्राण प्रतिष्ठा करना है तब कोनो महाराज की जरूरत पड़ते। जाम मतलब लेस और जाम मतलब लागत है महाराज ते तो जानत भर में कोनो बने सन पुरोहित ला जानथस का। बोले कैसन पुरोहित? बोले पंडित ऐसा होना चाहिए जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। बोले आपका कन में अगर दूर दूर तक दिक्कत पहुंच नहीं, कोई तो ही एक जन की कौन? लंकापति रावण। और रावण वो पंडित है जे रावण अगर पूजा करे बड़ा है और जे जजमान के जात हो, जजमान घर के घर में अगर कोई सामान की कमी हो जाए तो वो पंडित होकर सामान की गलत पूर्ति कर देते। बोले इसमें पुरोहित है? बोले हाँ। ये शिवलिंग की स्थापना काबर? रावण ला मारे बर, लंका जीते बर। तो रावण पूजा करे बर ही का? रावण पूजा करे बर ही का? नहीं आया। लेकिन भगवान की विनय पत्रिका लिखो और प्रस्ताव लिखकर रावण के सभा में पहुंचाओ और रावण अगर चाहे तो मेरा पंडित या मेरा पुरोहित बनने को तैयार हो तो स्वीकृति उनसे मांगो। लिखा गया मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम लंका पर विजय पाने के लिए। अच्छा एक शब्द समझना, आपका कथा बताना नहीं। लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र में सेतु बनाकर रावण को मारने के लिए शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर रहा हूं जिसे रामेश्वरम कहा जाएगा। क्या रावण मेरे इस शिवलिंग की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा करने वाला पुरोहित बनना चाहेगा क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दे। रावण और चिट्ठी पढ़ी से रावण को चिट्ठी पढ़े के बाद खाली ये सोचिस कि अब राम लिखेगा। बोले मैं ज्येष्ठ पुत्र राम दशरथ का और लंका में विजय पाना है, रावण मारना है। रावण सोचिस कि मोला मारे पर पूजा करा थे तब पूजा करा थे, ठीक है शिवलिंग की स्थापना और वो ठीक है, लेकिन वो पूजा करे में मुहिच लग जाए हाथ है तो मतलब मोला ही पुरोहित बन के जाना है। रावण बोले बड़ा जोरदार है। रावण जानता हूँ काले की पुनः प्रस्ताव लिखोगे। बोले ठीक है, मैं भगवान शंकर के रामेश्वरम के शिवलिंग की स्थापना के लिए आपका पुरोहित बनने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? जब भी मेरा जजमान मेरे सामने पूजा में बैठे तो उसकी पत्नी उसके साथ बैठे होनी चाहिए। प्रश्न देखना बड़ा जोरदार है, पूरा फसाद कर लेना। बोले मैं उनका पुरोहित बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरा जजमान ऐसा हो कि जब जजमान मेरे सामने बैठे तो उसकी पत्नी उसके साथ होनी चाहिए। तो सीता कहाँ है? कहाँ? घर में, लंका में, काकल कब्जा में रावण के। अब रावण राम जब प्रस्ताव किया तो रावण के जवाब ऐसे हैं।
कि मैं पूजा करेगा तो अगर पत्नी साथ हुई तब कहूँ भगवान राम तक पहुंची, भगवान राम कहते ठीक है मेरी पत्नी साथ होगी। पर मैंने सुना है कि रावण को जो पुरोहित मान लेता है या रावण को जो भी पंडित मान लेता है, रावण ऐसा पुरोहित है कि अपने जजमान के घर कोई सामग्री कम पड़ जाए उसको स्वयं लेके आता है। अब रावण फंस गया, ठीक है, अब रावण फंस गया कि अब मोला सामान लाए कहा तब किसे करे जाए, तो कर पत्नी लेगे लगी तो रावण स्वयं लेगे कथे। ये ना ये घटना ना शायद ये रामायण में नहीं है, जहां भी चर्चा होते ना तो एक चीज तो बताता हूं, कोई नहीं जाने का जब माता सीता लड़के रावण ले इसलिए कोई नहीं जाने, केवल राम और लक्ष्मण के छोड़। अब रावण ने सीता मैया लेके लेकिन वास्तविक सीता ना सीता वहां बैठे बोले अशोक वाटिका में, माता जानकी घर के ली और घर के लाए के बाद माता जानकी ला राम के सामने बैठे और रावण पूजा चालू करी शंकर जी के शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम। ओम भगवतो महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बिना जामा जो भी छोड़ो फिर चलते सोम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणं गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर बिना जामा जो भी छोड़ो पूजा पाठ संपन्न, भगवान शंकर के प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट। कर्पूर गौरम पूर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम दिव्यार्गिनी भवम भवानी सहितम नमामि। अब पूजा संपन्न हुई तब रावण की बोले क्या मेरा जजमान मुझे दक्षिणा दे सकता है, तो कि जब तक पुरोहित का दक्षिणा नहीं मिले तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, तो क्या मेरा जजमान मुझे दक्षिणा दे सकता है। भगवान राम ने कहा बोले मांगो, आप मेरे पुरोहित हो और मैं आपका जजमान। और पहली बार राम और रावण एक दूसरे से मिले हैं प्यारे, लेकिन दुश्मन की तरह नहीं। शंकर भगवान ला जोड़ना है तो भगवान शंकर राम और रावण ला जोड़ दे, ये शंकर भगवान की क्वालिटी है। तो रावण किस बोले अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं अपने जजमान से केवल इतना मांगना चाहता हूं कि जिस दिन रावण अंतिम सांस गिने या जिस दिन रावण इस दुनिया को छोड़कर जाए उस दिन उसका जजमान उसके सामने खड़ा होना चाहिए। मतलब जब रावण हम मरत रहा है तो राम और आगे खड़े होना चाहिए। भगवान राम कहते का भी मांगे रावण, बड़ा जोरदार मांगे, मतलब तो मृत्यु के समय में तो तीन रात बोले ठीक है मैं तुम्हारे समीप रहूंगा। और ऐसे शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना जिसके लिए भगवान राम ने कहा है कि शंकर प्रिय मंत्रोहि शिवद्रोही ममदास, शंकर प्रिय मंत्रोहि शिवद्रोही ममदास। भगवान शंकर ला जे प्रिय समझ के चला है तेमें रावण हा तो शंकर ला प्रिय समझते कि राम ला द्रोह करते। अच्छा उसके बाद भी भगवान राम की जो मुझसे प्रेम करके भगवान शंकर से द्रोह करता है ये भी पाप का भागी है, इसके लिए भी तेना नर करही कल्प भरी नरक महवास, कल्प समय के लिए नरक में वास करने के लायक है। एक बात समझ नहीं आई, जब एक स्पष्ट लिखे हैं कि जे एक दूसरा से द्रोह करा थे, अगर शंकर न बने के राम के द्रोह या राम न बने के शंकर के द्रोह तो कल्प भर नरक में वास करना है। तो रावण हाथ भलो शंकर भगवान बने के राम के द्रोह के तो कवर कल्प भर नरक में वास नहीं करी करना चाहिए, पर नहीं। क्यों बोले इसलिए क्योंकि रावण चाहे ऐसा भी रहा होगा लेकिन रावण जलंधर जैसा बेकार नहीं था। रावण जैसा भी रहा होगा लेकिन रावण हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसा नहीं था। रावण कैसा भी रहा होगा पर रावण उन महिषासुर जैसा नहीं था। रावण का भगवान शंकर के और एक चीज तो मानने लगी, ये जो रावण जैसा विश्वास है ऐसा विश्वास ना हमारे छत्तीसगढ़ में खोले फिर जागे। शायद आप लोग मालूम है कि कोकपुर में कमरेज जन यज्ञ हुई से अभी यहाँ से आका प्रदीप मिश्रा, ये मिश्रा जी का एक बार में चीज देखे हो और कहा काम नहीं पानी रुपए वाले पल पला फूटे तो करा रुको थे भगवान का संग, ये रुको थे 3 लोटा ये अब ये 5 वाला ये मोहरू को 1 लोटा ते पानी रुपए सिस्टम चालू कर के होई हमार करा पहली बार छत्तीसगढ़ में जब प्रदीप मिश्रा इसी आले को सुना
हाले को समझ मिश्र जी तमिनी के हम बताते पर फिर आए थे तो आयोजक समिति के संग इसने बहुत बात होती सोई तो महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते तो कदे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी करते गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे तो दिया लेबे ता पैसा तेल लेबे ता पैसा पानी लेबे ता पैसा अगरबत्ती लेबे ता पैसा नरियल लेबे ता पैसा खीरा लेबे ता पैसा खीरा लेबे ता पैसा दूध लेबे ता पैसा चना दाल लेबे ता पैसा सब में पैसा लगते बड़े आदमी कट्टर थे गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो बोले का फोकट के चलही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते ही चला थे कैसे चौर मिला थे मिलते पैसा दे तो फोकट में चौक तो फोकट के कहा ठीक है चौर मिला थे बोलो खाओ मत का फोकट का चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकला 17 खा था आधा के काला फोकट के बुद्धि काट के करा थे 17 मतलब आधा जी चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकला 17 खा था आधा के लेका पढ़ा थे फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में यहाँ तक की सियार को तन पेंशन मिला थे फोकट में मैं लोग मन 1000 झोंका था ए फोकट में महा फोकट है फोकट है ये महा फोकट है तो मैं कबो सोचता हूं जब सरकार है कुहर मंडल महतारी मन खोलिस होई जब सरकार है एकर मंडल महतारी मन खोलिस होई हमन पुरुष मन तो खोलौड़ दे हम का हम तो चप के तो जब एकर मंडल महतारी मन खोलिस तो हमरा मन पर एक आठ महतारा मन खोलरिस नहीं खोली कम से कम हमला 1000 देते हमला 500 देती फिर नहीं देते नहीं करे तो मिश्रा जी का थे एक काम आओ करो जब आपका कर फोकट चला थे एक फोकट आओ जोड़ लो बोले का एक लोटा जल और सारे समस्याओं का पानी फोकट इतना रुको थे अभी भी देखता हूं मतलब कबो लगता शंकर भगवान पर टेंशन में रहा छोड़ी एक दिन तो ठेला छोड़ दे देता हो ठीक है रात रोज कोई आएगा और एक निवेदन कर दो विशेष माता मन से रोज भगवान शंकर के सिले में पानी रुको लेकिन पानी रुकोना कैसे है अगर ये मालूम नहीं है कोई मतलब नहीं है जल चढ़ाना तो घर के साथ एक गिलास पानी पर तरसत है और एक गिलास पानी पिया है औकात अगर तो नहीं है और ते भला शंकर भगवान ने पानी रुको था तो पत्थर निकले स्टाम्प पेपर में लिख के रख ले बेला हां इसीलिए मानस कैसी है प्यारे भगवान शंकर साधारण देवत्व तो नहीं है किसी कवि ने कहा कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है लगन और मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने विश्वास भी तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास भी तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर के भीतर में देवता देख सकता है एक संधि भगवान शंकर भी जब भी राम के भजन गाते तो बड़ा अद्भुत भजन गाया जानता हो का है सोने हानी माता राम साथी नहीं माता प्रभु इकट्ठा कुछ अर्गो नहीं जमा तो कुछ हो कथा जी ठीक है चलो हाथ उठा के राधे राधे तते मौन सब था जो तते मंदुला है कथा एला तुली में कथा ऐसे छजा ऐसे छजा चलिए 1 2 3 4 ला सुहानी माता रामा साधी माता प्रभु सुहानी माता साधी
आगे मेरी माता प्रभु शरण कमल छोटे माता मोरे नाम जिंदगी भर सेवा करो मोरे जगत में जिंदगी भर सेवा करो ओके नहीं गाना बजा सकते हैं गाना बंद तो ताली बंद बहुत सियापति रामचंद्र की शंकर प्रेम मम तो इससे मतलब होता है। अच्छा ये दोहा लिखना अच्छा पढ़ना शंकर प्रिय शब्द लिखना शंकर प्रिय मम द्रोही ओकर बाद शंकर भी कहे शिव द्रोही मम दास। तो शंकर और शिव दोनों अलग अलग लिखे के कोनो कारण है तो क्या कारण है तो पहले चीज समझना प्यारे शंकर काला कहते जानता। अच्छा एक बात बताओ शंकर और शिव दोनों एक के धुन अलग अलग है। शंकर और शिव दोनों एक के हरे धुन अलग अलग है जी एक के हरे खबर जानता तो वही सब टीकाकार बन गए दो मैं तो उससे प्रसन्न हूं एक नंबर रखते मांग का मांग बेटे मस्त बिचारी का एक के करो नहीं शंकर और शिव दोनों अलग अलग है। कैसे शंकर का है बोले शंकर वो जेकर मूर्ति बनाया जा सकत है शंकर वो जेकर पत्नी है शंकर वो जेकर लोग लेकर है शंकर वो जेकर पार परिवार है शंकर वो जेकर कल्पना करे जा सकते शंकर वो जेकर दर्शन करे जा सकत है ये शंकर है। शिव प्यार है बोले शिव आत्म तत्व है। शिव को ना देखा जा सकता है ना इसका कोई फैमिली ना भाई ना लड़का ना लोग कुछ नहीं शिव है कहाँ सबके शरीर के भीतर में शिव बैठे कैसे 70-100 नोट है ऐसा करे हो मांगा तो नहीं हो धरे निकल बता मैं धरे रहा सब 500 निकल 100 ये दिखा थे रे 500 नोट ये नोट के बीचों बीच एक चमकत वाले रील दिखा थे ये नोट के बीच में जो रील है काली एक काम करो 70-500 नोट तो घर में हो ही काली अब तो झड़ जाएगा मैं आज नहीं था काली नहीं ये रील किसनो करके ठुनक के निकाल हुए मिला और निकाले के बाद बाहर के ओरी किराना दुकान में जाना रोड में हवे ओकर कर जाके नहीं 500 धराना 5 किलो शक्कर देवर कहना भगवान कसम तो विक्स चॉकलेट नहीं मिले दी 5 रुपए पार्ले नहीं दे काबर क्यों वाई काबर वो एकर सती के नोट के रील हा निकल गए मतलब ये नोट से अगर रील निकल जाए तो नोट कहाँ बन गए कागज के टुकड़ा। अब समझना पहले नोट जैसा ये शरीर क्या है बोले शरीर ये 500 का नोट है और जो रील है वही रील भगवान शिव है। जिस दिन शिव इस अंदर में बैठकर अंदर से बाहर निकल जाए तो याद रखना प्यारे इसका कोई न लेने वाला ना कोई देने वाला केवल माटी के पुतला है और कर पाड़वे ये भूनवे एक राम नाम सत्य। इसीलिए मैंने एक गीतकार ने किसी भाव संगीत कहा कि शिव बिना राम के जी राम बिना शिव शिव बिना राम के जी राम बिना शिव के बिना राम और राम के बिना शिव दोनों अधूरे हैं प्यारे। अब कैसे कृष्ण की यात्रा में आगे चर्चा करें इससे पहले छत्तीसगढ़ की विधाओं से जुड़कर छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को जगाने वाले हमारा अवसर जो विशेषकर बस्तर के वादियों में देखने को मिलता है आइए ऐसे संस्कार को हम सब जगाएं और एक भजन के संग के लिए छत्तीसगढ़ महतारी मां सीताबाई को समर्पित करते हुए बोल छत्तीसगढ़ महतारी की
मैं तो तोला समझू सकी, मैं तो बस भैया के भगवान, मैं तो तोला जानू सकी, मैं तो तोला समझू भैया, मैं तो बस भैया के भगवान।
सजाए सतु साहब के मेरे सुहावा सब भजन कहके माया छोड़ सुहावा सब भजन कहके माया छोड़ माया रामचंद्र की जय हो, महादेव की जय हो। जी रामेश्वर सुनकर ही देखो कठिन सिधारी। भगवान रामकृष्ण बोले जे रामेश्वरम के दर्शन करेबर ये द्वार तक पहुंची और भगवान शंकर के शिवलिंग के दर्शन करके जल चढ़े वो सीधा मोर लोक से धर जाएंगे। कई जन मन का सोची भगवान राम के शंकर भगवान पंडितों को बताते मोर लोक में चल देवे की सब जन लोग चलो कर दो सब जन घूमे चलो कर दे। अगर इसने छोड़े ना तो मन लगता है कि बाहर जोरी में कोनो चोट टच नहीं रही। कई जन मन मागी पुण्य गंगा नहाए के लिए सोच 55 करोड़ आदमी मन प्रयागराज गंगा नहाए कहते 55 करोड़। एक बात में समझ नहीं आए वो 55 करोड़ में एको जन मन हाँ दोगला नहीं सोई का जिमन गंगा नहाए ते मन एको जन मन हाँ तेजराहा नहीं सोई का एको जन मन अडर मडर करिया नहीं सोई का सब प्रकार के से। अब बोले ये लगता है कि मैं गंगा नहा मतलब और पाप भागे से हो ही नहीं सके प्यारे। अगर आपने कर्म किया है उस कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। कैसा जल चढ़ाना चाहिए बोले श्रद्धा का जल विश्वास का जल क्योंकि मानस का आधार क्या है बोले बिना विश्वास बिना विश्वास के भक्ति भी मिले भक्ति के बिना भगवान शंकर की प्राप्ति नहीं। अभी एक जन संत की इसके अगर आपका बच्चा 10वीं पास नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं टेंशन मत लेना। एक बेलपत्ती तोड़ना शहद लगाना शहद लगा के शिवलिंग में चिपका देना आपका बच्चा 10वीं पास हो जाएगा। तो शंकर भगवान तो लेकर पेपर लिखेगा पेपर में बैठी 10वीं में थोड़ा पेपर में आने वाला है पाइथागोरस में 10वीं पेपर में आने वाला है cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा। तो लेकर पढ़े तो नहीं है तो देवता तो पेपर लिखे लेगा नहीं। आपको कर्म करना पड़ेगा आपको मेहनत करना पड़ेगा और आप कर्म करेंगे तभी आपके कर्मों का जो जल है वो जल भगवान शंकर चढ़ेगा। बोल श्रीपति रामचंद्र की। लेकिन जे रामेश्वरम दर्शन करेगा। रामेश्वरम क्या है? रामेश्वरम 2 शब्द की रामेश्वरम जो राम का ईश्वर है जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वरम। फिर रामस्य च ईश्वरस्य च जो राम को ईश्वर मानता है वो रामेश्वरम। मतलब कुल मिला के राम और शंकर दोनों जोड़ के कीजिए ये दोनों ही ईश्वर हैं। अब काबर रामेश्वरम बोले जो शिवलिंग स्थापना करे वो का बात पता ही कि होई काम जो चलता जी सही सेतु निर्माण करेंगे। सेतु भारत देश से लेके लंका के जा रहे सेतु का काम क्या होता है? जैसे ये रास्ता में नदियां पड़ते बाढ़ देवरी से लेकर माखली तक की नदियां नारवा और पड़ते पहली पुलिया रही तो नीली से तब पानी रहा था किसे नहा उड़ के नहा लो तो तुम फुरफुंदी हो है नहीं। जब नदी नहाना रहता है नदी नहा के बाद पुलिया बनाए जाते हैं जिला सेतु करते हैं। सेतु बनाए से होते का
नदी के एक किनारा और नदी के दूसरा किनारा ला जोड़े जाते हैं और पुलिया के माध्यम से जुड़ गए। भारत के इस देश में वैष्णव को मानने वाले, उस जमाने में 3 प्रकार के देवताओं को माना जाता था, शैव को मानने वाले, वैष्णव को मानने वाले और शक्ति को मानने वाले। शैव मतलब शंकर के पूजा करने वाला, वैष्णव मतलब विष्णु के पूजा करने वाला और शक्ति मतलब दुर्गा पूजा करने वाला। तब भगवान राम सेतु बना के क्या दिखाना चाहते, बोले वो पार अगर शंकर के पूजा करने वाला है और एक पार अगर विष्णु के उपासक है तो दोनों ला सेतु के माध्यम से जोड़ दिया जाए और शैव और वैष्णव दोनों का उपासक एक ही जगह पर, एक ही घाट पर, एक ही जगह पर पानी पीना चालू कर दे। यही दृष्टिकोण है प्यारे कि जहां एक सेतु का निर्माण किया गया और एक तरफ शैव और एक तरफ वैष्णव दोनों को आपस में जोड़ा गया और जोड़ने के बाद वो सेतु का निर्माण हुआ। और इसलिए भगवान शंकर के इस दर्शन में कहते हैं कि भगवान को पाते कौन है, बोले निर्मल मन सो हो पावा, जिकर मन निर्मल वो भगवान पा सकते हैं। लेकिन बोला ये लगता है अभी के दृष्टिकोण में लगते कि ये कलयुग में सबसे ज्यादा जलन अगर कोई है तमैन खे। कैसे रामायण वाले मन जलत है, गलत नहीं कहा तो भगवान कसम झूठ भली बोल रहे। रामायण वाले मन जलत है, एक पोंगावर चलते के दूसरा पोंगा वाले मन जलत है। सही था का जी हाउ कथे हो सही था का एक पोंगावर चलते दूसरा पोंगा वाले मन जलत है। ओकर हार्वेस्टर पर धान होते को खेत वाले मन जलत है। और उसी पड़ोसी पर सास लहू पर देरानी ठनी पर सब एक दूसरा से जला थे। आज तक हम बैठे कथा सुने पर एक आज हम कोई है जे ईमानदारी से हाथ उठा के सके मैं काबर बनी जलाओ के हाथ उठा ता कौन होत नहीं हो तो सबो जन्म जल थो वो अच्छा करा तो जले करो हैं बने हैं जले करो हम जलता नहीं जला पक्का नहीं जला से मस्त होते हैं इलाका थैला पीने वाले ते जलता तो नहीं जलते जलता आओ कहते हो अच्छा कर करते हैं एक जल थोका थे नहीं जलो कथे जे नहीं जलो एक जल लगता है कि मैं अंदर से नहीं जलो ऐसे कहा थे धर्म से मैं निवेदन कर दो जे मन जले नहीं ते मन गुवावार थे आगा जे मन जले नहीं ते मन गुवावार थे और लास्ट में जलना चाहिए। सबसे कपटी, सबसे बेकार, सबसे घटिया अगर कोई है इस कलयुग में तो है वहीं कैसे ट्रैक्टर लेते दूसरा, हार्वेस्टर लेते दूसरा, टेंशनों के पड़ोसी ट्रैक्टर लेते दूसरा, हार्वेस्टर लेते दूसरा, टेंशनों के पड़ोसी ला। मैं ये कहूँगा वो हार्वेस्टर लेना कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा काम पढ़ाई होते मेला एक काम करना पड़ोसी का 4 हार्वेस्टर लेना, तुम अपन गाँव मेला में जाना और मेला में जाए बाद घूम के 4-5 ठन पोकले ले लेना प्लास्टिक वाले चलेगी ओका का 4 हार्वेस्टर तो का 4 पोकलेन और जिसमें कर हार्वेस्टर दूसरा करके खेत में ढाल हुए जहीना तुम अपन पोकलेन निकालना और निकाले को तो कर खेत के दम का ढक देना सरारा पीजी जा ना रहेगा आवाज ना बजेगी। इतना कपटी है हम हमारा वाला अच्छा करवा मन है जे गाय का पेड़ा खाते पड़ोसी के घर वगैरह रहेगा तरीका जातना धुरिया चिल्लाते आ औखा और हम अकेले खाएंगे भले खा कर देंगे लेकिन दूसरा नहीं देंगे। इतना घटिया है ना जानता हूँ इनके मन करता घटिया है जनता करता घटिया नहीं जाना मैं बता था सूरज जानते सूरज जानते नहीं सूरज ज्यादा घटिया है किस मिनट के सूरज ज्यादा बेकार है। कैसे सूरज ज्यादा बेकार है तो तुम के प्रकार के सूरज जानते हो के प्रकार के सूरज जानते हो 1 2 3 4 के प्रकार सूरज जानते सूरज के प्रकार तुम 2 प्रकार के जानते हो एक गांव वाले एक जंगल वाले जंगल के बरहा कथे गांव के मरहा कथे ठीक है तुम दूसरा जानते हो मैं तुम्हारा 4 सूरा बता रहा हूं गिनो। पहला सूरा कुकरी कैसे उपनाम ढका है कुकरी पाती 4 बजे ढील दे और ढीले पर गली खोर में छोड़ दे और गली में रेंग के ठुना के गली कचरा साफ कर देते
दूसरा सूरा मछली, दरिया का पानी गंदा है, गंदगी साफ करना मछली भी ले, मछली पूरा तरिया गंदगी साफ कर देते। तीसरा सूरा स्वयं सूरा जेला गांव के नरवा ढोलगा तरिया परिया सब में ढिल दे, सब साफ कर देते। और चौथा सूरा सबसे खतरनाक का मनखे अलबरहा मनखे, चौथा सूरा मनखे। ऐसे पहला सूरा कुबरी जंगली साफ करते, दूसरा सूरा मछली जे तरिया साफ करते, तीसरा सूरा सूरा जे परिया साफ करते, और चौथा सूरा मनखे। ये तीनों झल्ला साफ करते, समझा? चौथा सूरा मनखे ये तीनों झल्ला साफ करते। ना कुकरी बाँचे, ना मछली बाँचे, ना बोकरा बाँचे, ना सूरा बाँचे। वारे सूरा हो थोड़ा महीने हम लोग का लिखे बड़े भाग आनुसन पावा काला पावा आनी बानी में खावा और सांस में तो हल्का हल्का लगावा। चलो कि हम बना फिर जुलूम से कर मन साफ होना चाहिए प्यारे। और मानस का संकेत है कि राम और शंकर दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से पद बोले एक दूसरे के पूरक है। धर्म सेतु पालन तुम पाता, भगवान राम भी स्वयं धर्म का सेतु है। और ऐसे सेतु का दर्शन आप सब कर रहे थे। आइए एक भजन उस भजन के बाद इस मन से साथ होगा बोल श्रीमती रामचंद्र की जय। राम गंगा बनी तेरे बिगड़ेगा बस तेरी
बजरंगबली महाराज की जय बोल हो। शंकर भगवान की जय बोल हो। हर हर महादेव की जय हो। आवाज संगे पेड़ लगावर बन के हमर माली, आवाज संगे पेड़ लगावर बन के हमर माली, कतना सुखन लागी थकी यदि तुम बजहो जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। बहुत सुंदर प्रस्तुति हम देख रहे थे बच्ची गरिमा में। श्री राम कृपा मानव परिवार शादी